नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पटना डीएम का बड़ा फैसला, बढ़ती गर्मी के कारण इतने बजे के बाद स्कूल की पढ़ाई पर रोक। दोस्तों, पटना में भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बड़ा कदम उठाते हुए जिले के सभी स्कूलों में दोपहर 11:30 के बाद पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। पटना जिले में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान। बेगूसराय के ओंकार की 10 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, क्यों चला कानून का डंडा। दोस्तों, चुन्नू ठाकुर के 7 करोड़ 50 लाख रुपए बाजार मूल्य के 229.67 डिसमिल के 10 प्लॉट पर कार्रवाई होगी। रणंजय ओंकार की मिठनपुरा इलाके में स्थित 1.5 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के 61.9 बिहार सरकार ने अपराध के सहारे अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। कुख्यात गैंगस्टर चुन्नू ठाकुर और कुमार रणंजय ओंकार की अपराध से अर्जित 10 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने दिया है। बिहार के 12 जिलों के शिक्षकों की जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक की नौकरी करने वालों को शिक्षा विभाग ने पहचान करना शुरू कर दिया है। विभाग ने इन सभी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है और चेतावनी दी है कि यदि वे प्रमाणित दस्तावेजों के साथ तय समय पर उपस्थित नहीं हुए तो उनकी नौकरी खत्म हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। पटना के नौबतपुर में बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क, 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, पटना, बिहटा, नौबतपुर और गया जैसी जगहों पर औद्योगिक हब्स के निर्माण से बिहार में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि युवाओं को राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार विकल्प भी उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार और ब्याडा की संयुक्त कोशिशों से राज्य में उद्योग क्षेत्र का आधार मजबूत होता दिख रहा है। भारत पाक तनाव के बीच बिहार में अलर्ट, बक्सर में देर रात सड़कों पर उतरी पुलिस। दोस्तों, बक्सर पुलिस ने सीमा पर तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सतर्कता बढ़ाते हुए वाहनों की गहन जांच की। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में देर रात तक आने जाने वालों की तलाशी ली गई। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए राज्य के सीमावर्ती जिलों में यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। बिहार के इन 32 जिलों में 15 और 16 मई को होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दोस्तों, बिहार के में मौसम ने करवट ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 32 जिलों में 15 मई को आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के अधिकांश जिलों में 15 और 16 मई को खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मौसम विभाग ने 32 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। रेलवे का बड़ा फैसला, गोरखपुर और बेंगलुरु के बीच चलाई जाएगी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर और बेंगलुरु के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन दोनों शहरों के बीच 3 चक्कर लगाएगी, जिससे यात्रियों को गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने में आसानी होगी। पटना जिले में बालू घाटों की 5 साल के लिए होगी ई नीलामी। इस महीने तक ही कर सकेंगे खनन। दोस्तों, पटना नीलामी के लिए चिन्हित घाटों को पहले ही सिया से पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। पटना जिला की सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इन घाटों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बालू घाटों को 5 एकड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है ताकि छोटे निवेशकों को भी अवसर मिल सके। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा। राशन कार्ड के नए नियम जारी, रेशन कार्ड। दोस्तों, भारत सरकार ने नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड की सहायता से नागरिक उचित मूल्य पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में करोड़ों भारतीय नागरिकों के पास राशन कार्ड है, जबकि कई नागरिक अभी भी
बक्सर के गंगौली में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दोस्तों, बक्सर के रामदास राय के डेरा थाना क्षेत्र के गंगौली संबत स्थान पर पुलिस ने छापेमारी कर 304.920 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस मामले में वाहन चालक मिथिलेश पासवान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इलाके में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। इन दमदार खूबियों के साथ बिहार में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जानकर रह जाएंगे दंग। दोस्तों, बिहार के लोगों को अब बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है, जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बता दें कि बिहार में शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन में कई खूबियां मिलने वाली है। लोगों को कंफर्ट के साथ लग्जरी भी मिलेगी। बिहार वासियों को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही लोगों के मन में कंफर्ट और लग्जरी की छवि आती है, बता वाली है। सारण में पीएम आवास योजना में बड़ा खेला, अपात्र लोगों को दिया गया योजना का लाभ। रडार पर 118 आवास सहायक। दोस्तों, सारण जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 318 में से 118 पंचायतों के आवास सहायकों पर अनियमितता के आरोप हैं। अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया और रिश्वत ली गई। जांच में पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत भी सामने आई है। यह गरीबों के साथ विश्वासघात है, जिसकी जांच की जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। डिजिटल पेमेंट बैन, अब पेट्रोल पंप पर सिर्फ कैश चलेगा। पेट्रोल डीजल भरवाने से पहले जाने दोस्तों डिजिटल पेमेंट बैन। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पेट्रोल पंप पर पेमेंट करने के तरीके कितने आसान हो गए थे। कोई यूपीआई से भुगतान करता था, कोई कार्ड से और कोई मोबाइल वॉलेट से। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अब पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए सिर्फ कैश का इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं इस नए नियम का मतलब क्या है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ये फसल उगाने पर प्रति एकड़ मिलेंगे 1000 रुपए। ऐसे उठाएं योजना का लाभ। दोस्तों, हरियाणा डेस्क। हरियाणा सरकार ने राज्य में हरित खाद को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा की है। अब जो किसान अपनी जमीन पर ढेंचा हरित खाद के रूप में उगाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से नकद प्रोत्साहन। अगर गाड़ी पर नहीं है ये खास स्टिकर, तो कटेगा 5000 रुपए का चालान। वाहन मालिक ध्यान दें दोस्तों, ट्रैफिक चालान अपडेट। आजकल सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। वाहन चलाने वालों की जरा सी लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। हाल ही में ट्रैफिक विभाग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी पर एक जरूरी स्टिकर नहीं है तो 5000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। नीतीश कुमार तीखी धूप, संडे का दिन पटना की सड़क पर क्यों उतर गए सीएम नीतीश, जाने दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीखी धूप में रविवार को पटना की सड़कों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने शिवाला आरओबी का भी जायजा किया। सैनिक मोड़ और दानापुर में पटना मेट्रो रेल कार्य का भी अपडेट लिया। मुजफ्फरपुर में 11:30 तक चलेंगे स्कूल। 14 से 17 मई तक आदेश रहेगा लागू। अगले 4 दिन तापमान बढ़ने की संभावना। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 11:30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना है। उत्तर बिहार में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है।